ये एक पूरा पाली में ही नहीं पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि अन्याय के खिलाफ किसान समाज, हमारा समाज खड़े होने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ये वारदात हुई और उसी समय सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सूचना दी गई। मैंने कहा कि अपराधी जो है शोरगुल नहीं करके अपराधियों पे लगाम कैसी कसी जावे। वकील होने की वजह से मेरा मानना था कि इसमें एफआईआर बहुत सोच समझ के लिखानी जरूरी है, क्योंकि अगर एफआईआर सोच समझ के नहीं लिखाई गई तो हम कितना ही हम जुलूस निकाल ले, कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कोर्ट अपना कार्रवाई कानून से करता है, ना किसी कोर्ट दबाव से करता है। अगर कानून में पुलिस की डायरी में हमारी एफआईआर और गवाही अगर सही मिला के रहेंगे, जो ही मेरे पास में सूचना मिली, मैंने पाली के बहुत सर्वोत्तम वकील जो पिछवा कांड में भी हमने उनको किया था, मैंने उनको निवेदन किया कि आप इसकी अच्छी तरह से कार्रवाई करें और अच्छी तरह से लिखें जिससे अपराधी छूट नहीं पाए। कागज कागज का काम करता है, कागज अगर कमजोर रह जाता है तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद में मैं इसके पहले एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, फिर इस पे आऊंगा। पिछावा कांड हुआ, बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ और मुझे अभी भी याद है कि उस कांड में मैंने मेरी ताकत झोंक दी। ये ताकत झोंकी, उसके लिए मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं है, मुझे सोशल मीडिया पर देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने सोशल मीडिया में अगर दे दिया कि मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, सरकार हमारे साथ नहीं। आप देखिए पिछावा कांड में, एक मिनट चुप रहिए भाई, पिछावा कांड में आप उस जघन्य अपराध के लिए, उसके लिए पूरा का पूरा सब पता लगा, कलेक्टर एसपी को स्पेशल वकील नियुक्त करना है। उन्होंने कहा साहब 2-3 महीना लग जाता, नहीं होगा। हमने 3 दिन के अंदर, क्योंकि वहां के सचिव जो थे, अब हाईकोर्ट जज हैं, वो मेरे ऑफिस में मेरे जूनियर के रूप में काम करते थे। मैंने उनको कहा कि इसमें ऑर्डर होना चाहिए और फलना फलना वकील सरकार से नियुक्त होना चाहिए और पैरवी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर हम कितना भी रोड पे आ जाएं, लेकिन अगर कोर्ट में पैरवी नहीं की और पुलिस में पैरवी नहीं की तो हमारा सारा व्यर्थ चला जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मेरा 43 साल के अनुभव वकालत का बता रहा हूं। चाहे हम लाखों की संख्या में हो जाएं, लेकिन कोर्ट में पैरवी और पुलिस में अगर अच्छी तरह से गवाही हमारी नहीं हुई तो अपराधियों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए पिछावा कांड में मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ बहुर जी, किसान केसरी भी बैठे हैं, सुरेश जी भी बैठे हैं, इन सब लोगों ने, हमने गवाहों को बुला बुला के हॉस्टल में ट्रेन किया, उनको पूछा गया, पुलिस वाले उनके साथ रहे और उनको कहा गया भाई कि आपको जो है निर्भीक होकर बोलना है, किसी तरह से डरना नहीं है, सच्ची सच्ची बात बतानी है और आपके पीछे हम खड़े हैं, आपका सांसद खड़ा है, आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने, जो उनको विश्वास था हमारे पे, और उस विश्वास के आधार पे उन्होंने कोर्ट में बयान दिए। जज अचंभित हो गए कि इतना जघन्य अपराध में छोटे छोटे बच्चे ऐसे बयान देना, उनमें इतनी ताकत होना, उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ना और उनको विश्वास होना कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी पुलिस और हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने गवाही दी और उसके बाद में लगातार मैं उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करता रहा, हर पेशी की सूचना देता रहा और
सब लोगों के आशीर्वाद से पहली बार मुझे लगता है पूरे पाली के इतिहास में दूसरा या तीसरा केस होगा जिसमें फांसी की सजा कोर्ट ने दी है। फांसी की सजा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में इस तरह की सजा होगी तो समाज में अपराधियों में डर होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, मैं उन सभी वकीलों को धन्यवाद देता हूं, मैं समाज के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ जुड़ करके लगातार इसमें काम करते रहे। लेकिन हमने ये भी देखा, एक तरफ से हम अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, लेकिन हमारे 1-2% भाई लोग, हमारे प्रेमी ऐसे भी थे, लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे थे, चाहे पूरे भारत में वो कहीं बैठे हों, उनको कोई लेना देना इस केस से नहीं हो, लेकिन आप इकट्ठे हुए, एक संदेश जाएगा पूरे पाली में कि किसान समाज, सीरी समाज और 36 कौम पाली में किसी तरह की अपराधी पर वैसा करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कई चीजें मैं बता रहा हूं, फिर मेरे में दोष मत लेना। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, आप कहेंगे वहां बैठना बैठ जाइए। आप हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन हमें उस थाने पर विश्वास नहीं है। और आप भले धरने पे मत बैठो, कोई बात नहीं, हमें तो ऐसी हिसाब से बात होगी इस थाने को संभाल जाए। हमारी ताकत आप है, हमारी ताकत आप है, और आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर आप चाहते हो कि पूरा थाना सस्पेंड हो तो हम ये भी पैरवी कर लेंगे। लेकिन बाद में मेरी बता साहब, जो लोग पहुंच गए हैं पकड़ने के लिए, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अच्छा चलो, आप चाहते हो थाना सस्पेंड हो, कर लेंगे, करेंगे, ये पैरवी करेंगे। मांग है एक मिनट, पूरा समाज फैला हुआ है, 36 कौम फैली हुई है, आज 36 कौम न्याय नहीं लेने वास्ते फैली हुई है, और वो अन्याय भी है, और अन्याय रोज रहता आ रहा है। आज बिलावास रामायण ने एक महिला हत्या रखी है, आज तक उन्हें कुछ नहीं सुलझी। एक बिलावास रामायण ने एक डॉक्टर ने मार दियो, चालोद रामायण ने एक भाई ने मार दियो, हर घटना रहती आ रही है। थाने सुधारी